नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल द नेक्स्ट स्टेप एजुकेशन में स्वागत है। तो कल तक हमने ये देख चुके थे कि आखिरकार पुरानी ट्रेडिशंस के हिसाब से, पुरानी रीति रिवाजों के हिसाब से देखा जाए तो उसमें कैसे हम पाठ पूजा करते थे, जो कि वैदिक ब्राह्मणिज्म से काफ़ी ज़्यादा अलग था। वैदिक ब्राह्मणिज्म के अंदर हम केवल कुछ फिक्स्ड ही गॉड्स होते थे, उन्हीं के बारे में पूजा वगैरह करते थे। लेकिन जो ये पुरानिक ब्राह्मणिज्म है उसके अंदर हम डिफरेंट टाइप ऑफ गॉड्स वगैरह की पूजा कर सकते थे, उनके अवतारों की, उनकी इनक्रेशंस की पूजा कर सकते थे। जबकि वैदिक ब्राह्मणिज्म में देखा जाए तो वहाँ पर कोई भी पूजा पाठ करने का एक फिक्स मेथड होता था। जैसे सेक्रीफाइस करके ही हम, यज्ञ करके ही हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते थे, और वो भी उसको भी ब्राह्मणों के द्वारा ही करवाया जाता था। लेकिन अगर हम पुरानिक हिंदुइज्म की बात देखें तो वहाँ पर अलग अलग टाइप्स के गॉड होते थे और उनके डिफरेंट मोड ऑफ वर्शिप्स होते थे, तो उनमें इतनी दिक्कत भी नहीं आती थी। और अगर हमारी मोड ऑफ वर्शिप देखा जाए तो यज्ञ हो गया, तांत्रिक हो गया, सॉन्ग मतलब भजन वगैरह करके, और हम मतलब अनेक प्रकार के देवी देवताओं की अपने हिसाब से पूजा कर सकते थे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम शिव की देखें तो शिव की जो पाठ पूजा होती है, अगर हम मंदिरों में देखें तो वो यज्ञ के द्वारा भी किया जाता है, भजन के द्वारा भी किया जाता है। अगर हम शमशानों में देखें तो रौद्र रूप जैसे इनकी तांत्रिक रूप में भी पूजा होती है। तो यहीं से ही सब कुछ निकल के आता है। आगे हम देखते हैं, हमने कल भक्ति की देखी थी। भक्ति क्या होता है? अगर हम किसी भी अपने द्वारा चुने गए कोई देवी देवता होते हैं, उनके अपने हिसाब से अकॉर्डिंग हम अगर पूजा करते हैं तो हमारी भक्ति के अंदर आता है। ये मैंने कल भी बताया था कि इसका जो कॉन्सेप्ट है पुरानिक हिंदुइज्म में लिया गया है, जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने गॉड या भगवान की पूजा खुद ही कर सकता है। जबकि हमने वैदिक ब्राह्मणिज्म में देखा था, उसके अंदर हमें किसी भी प्रकार की क्या बोलते हैं उसको, है ना, जैसे ब्राह्मणों की ज़रूरत पड़ती थी। जबकि पुरानिज्म के हमको खुद ही हम पूजा कर सकते हैं। ठीक है। कल हमने ये भी देखा था कि जैसे कि अगर हम साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं तो नॉर्थ इंडिया के अंदर उस समय में काफ़ी ज़्यादा मतलब वैदिक ब्राह्मणिज्म का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता था। और जो साउथ इंडिया के लोग थे उनका जो, अगर हम ट्रेडिशन, कस्टम, रिचुअल्स देखें तो काफ़ी ज़्यादा अलग होता था। अगर देखो, कल मैंने ये भी बताया था कि ये जो, अगर हम नॉर्थ इंडिया के अंदर देखते हैं कि ये अर्ली सेंचुरीज के अंदर ये लोग यहाँ से वैदिक ब्राह्मणिज्म को साउथ के अंदर फैलाने की कोशिश करी, लेकिन साउथ के लोगों ने इसका काफ़ी ज़्यादा आवाज़ उठाई, विरोध किया। देखो मुख्य कारण क्या था कि नॉर्थ इंडिया के अंदर देखा जाए तो वैदिक ब्राह्मणिज्म था, वहाँ पे कास्ट सिस्टम थे, वहाँ पे रिचुअल्स थे, वहाँ पर अगर आपको परमात्मा से जुड़ना, अगर आपको भगवान की आराधना पूजा करनी है तो आपको कुछ ना कुछ पुरानिक ट्रेडिशंस और आप वैदिक कल्चर को फॉलो करना पड़ता था। लेकिन साउथ के अंदर अलग था। साउथ की वहाँ की लोकल लैंग्वेज होती थी, जबकि नॉर्थ इंडिया के अंदर संस्कृत का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता था। तो वहाँ पर उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती थी। तो इन लोगों ने, जो साउथ के जो लोग थे, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का अपोज किया, इस चीज़ का विरोध किया। और विरोध करते हुए उन्होंने अंततः भक्ति आंदोलन, भक्ति मूवमेंट को शुरू किया। देखो, अगर हम देखते हैं हमारी एंशियंट हिस्ट्री के अंदर भक्ति जो आंदोलन है वो हमारे केरला से शुरू होता है। देखो लिखा हुआ भी है जैसे कि फ्रॉम केरला भक्ति मूवमेंट स्टार्टेड ड्यूरिंग 7th CE कॉमन एरा। यानी कि अगर हम देखा जाए तो नॉर्थ इंडिया का जो ये ब्राह्मणिक वैदिज्म है, या फिर आप बोल सकते हो वैदिक कल्चर, उसका साउथ के लोगों ने काफ़ी ज़्यादा विरोध किया। तो इसके विरोध के अंदर उन्होंने सबसे पहले केरला से हमारे भक्ति आंदोलन, भक्ति मूवमेंट की शुरुआत होती है 7th सेंचुरी से। उसके बाद ये तमिलनाडु, तमिलनाडु से कर्नाटका, कर्नाटका से महाराष्ट्र, और ऐसे ऐसे करते करते ये पूरे अपने साउथ इंडिया के अंदर इसका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस। जो लोग विष्णु की पूजा करते थे उनको हम अलवार बोलते थे, और जो लोग शिव की पूजा करते थे उनको हम नयनार बोलते। देखिए मैंने ये बताया था भक्ति मूवमेंट की। फिर होता क्या है, देखो कि ये केरला से फिर आगे फॉरवर्ड होता है कर्नाटका। कर्नाटका में ये लोग वीर शैवा की पूजा करते हैं। फिर यहाँ से ये आपके, अगर महाराष्ट्र के अंदर देखे जाए तो ये विट्ठल स्वामी, जो विष्णु का ही स्वरूप माना जाता था, उनकी पूजा करते थे। तो कहने का मतलब ये था कि जो साउथ इंडिया के अंदर जो चल रहा था वो पूरा ही सिस्टम अलग था। देखिए होता क्या है, अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो नॉर्थ इंडिया के अंदर जो भक्ति मूवमेंट था वो काफ़ी ज़्यादा लेट शुरू हुआ। हमने साउथ के अंदर देखा था, साउथ के अंदर ये सारी चीज़ 7th सेंचुरी के अंदर ही हो गई थी। जबकि अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं 13th 14th सेंचुरी के अंदर होता है। देखो हकीकत में होता क्या है कि 7th और
से लेके 12th सेंचुरी तक वहाँ पर राजपूत रूलर्स का राज रहता है। और राजपूत रूलर्स के टाइम में ब्राह्मणिज्म की काफ़ी ज़्यादा चलती थी और उनका काफ़ी ज़्यादा नॉर्थ इंडिया के अंदर इन्फ्लुएंस भी रहता था। तो इसके चलते हुए वहाँ पर जो नॉर्थ से साउथ से आने वाला भक्ति मूवमेंट था उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्लो थी। जब वहाँ पर 12th सेंचुरी के बाद जब 13th सेंचुरी स्टार्ट होती है तब वहाँ पर इस्लामिक रूलर्स का इन्वेजन होना स्टार्ट होता है और वहाँ पर इस्लामिक कल्चर चलता है। इस्लामिक रिचुअल्स के हिसाब से वहाँ पर वो अपने ही मुस्लिम धर्म की प्रॉफिट मोहम्मद की उनकी आराधना वगैरह करते थे, तो जो कि काफ़ी ज़्यादा अलग सिस्टम था। तब वहाँ पर धीरे धीरे ये लोग अपने शिफ्ट करते हैं और स्टार्ट अगर हम देखा जाए तो 13th सेंचुरी के अराउंड हमारे यहाँ पर साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया के अंदर भक्ति मूवमेंट शुरू हो जाता है। देखो भक्ति मूवमेंट नॉर्थ इंडिया के अंदर दो टाइप से शुरू होता है, उनकी दो ब्रांचेस होती है। सबसे पहले शगुन शगुन जो भक्ति धारा थी, इसके अंदर क्या होता था, इसके अंदर हम एक निश्चित भगवान के स्वरूप की पूजा करते थे। जैसे अगर हम राम की बात करते हैं, कृष्ण की बात करते हैं, मीराबाई, तुलसीदास, सूरदास, ये लोग होते थे। दूसरा इनकी जो भक्ति धारा थी, जो भक्ति की ब्रांच थी, वो थी निर्गुण। निर्गुण के अंदर कोई भी देव का स्वरूप नहीं होता था। जैसे हम गुरु नानक की बात करते हैं, कबीर दास की बात करते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा जो सिस्टम था ये बहुत ज़्यादा अलग होता था। तो अगर हम देखा जाए तो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के अंदर रिचुअल्स एक साथ शुरू होने लगते हैं 13th सेंचुरी के बाद। फिर ये धीरे धीरे, देखो अगर हम बात करते हैं भक्ति मूवमेंट, हमको पता है केरला के अंदर 7th सेंचुरी से स्टार्ट होता है। ऐसा कहीं पे भी फिक्स नहीं दे रखा कि 7th सेंचुरी के अंदर इन्हीं लोगों ने भक्ति मूवमेंट की शुरुआत की, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इस केरला के अंदर जो भक्ति मूवमेंट शुरू होता है, ये भक्ति मूवमेंट शुरू होता है वहाँ के लोकल सेंट्स के रूप में। लोकल जो उनके वहाँ पर जो आपके प्रीस्ट वगैरह होते हैं, जो संत वगैरह होते हैं, वो गाने वगैरह गा के, भजन गा गा के वहाँ पर अपना मूवमेंट शुरू करते हैं। धन्यवाद।